गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजनमूलं गुरुवरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्रियः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। शङ्कारोचिणमच्चित्तं पङ्के कदनभोजय किङ्किरीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रय। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब अपने गुरु महाराज की शंकर भगवान की सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ। भगवान का साधुवाद है कि अब इस प्रांगण में आए हो साक्षात शंकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो। एक तो ये कथा करवाने वाले एक जो कथा आयोजक है, जिस घर में कथा हो रही है, ये इस कर्म का इस जन्म का कोई फल नहीं है कि हम कथा करवा सकते। ये कई जन्मों का हमारा संबंध है। इस प्रांगण में महाशंकर भगवान भोलेनाथ की कथा हो रही है। कई जन्मों का हमारा जो सुनने वाले बोले, बहुत से आदमी को नज़दीक होते हैं, कोई से नहीं सुनता। बहुत से भाग्य ऐसे हैं कथा जो सुनते हैं, ये भी वही सुन सकते हैं जिनको भगवान की कृपा हो। व्यस्त जीवन में आप बच्चे की शादी हो गई, बच्चे के संस्कार हो गए, ये आपको करने ही पड़ते हैं। लोक लाज के लिए भी उद्धार करके भी ये चीज़ें करनी पड़ती है संसार सागर में जीने के लिए। जो कथा होती है ये कोई बिरला ही पुरुष करवा सकता है। कथा हर कोई नहीं करवा सकता। भगवान का संकीर्तन हर कोई नहीं करवा सकता। तो हम सब यहाँ बैठे हुए शंकर भगवान के प्रांगण में हैं। यहाँ बहुत से देवी देवता विराजमान है, साक्षात आशुतोष भगवान विराजमान है। शंकर भगवान में बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। देखो, हम शंकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप श्रवण कर भी चुके होंगे काफी टाइम से। हमें भगवान शंकर से क्या सीखना चाहिए? हर भगवान का हम राम राम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। नाम का प्रभाव तब आपके जीवन में होगा जब आप उनके किए हुए कर्मों का अपना कर्म करोगे, कि उनके दिए हुए रास्ते प्रतिगामी होंगे, तभी आप वो सक्षम होंगे, आपको वो नाम सार्थक होगा। ऐसा नहीं है राम राम आपने बोल दिया, पिताजी के घर में कोई इज्जत ना हो, माता की कोई इज्जत ना हो, क्या फायदा उससे? राम राम का कोई फायदा नहीं, वो तो सिर्फ नारा हो जाएगा। हम जिस भगवान का जिसका भी हम नाम लेते हैं, पहले हमें उनके बारे में जानना चाहिए कि वो कैसे आचरण करते थे, उनका व्यवहार कैसा था। शंकर भगवान शांत स्वरूप है। शंकर भगवान वो है, उनकी तरह अगर एक भी वचन हमने जीवन में धारण कर लिया तो हमें कोई भी तस से मस नहीं कर सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज हम दुखी क्यों हैं? किसी के कहने से। अगर हम अपना सोचे, भगवान शंकर का सोचे, दुखी नहीं हो सकते। कोई आपके लिए क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, वही सोच के आदमी दुखी है। शंकर भगवान आशुतोष भगवान एक क्षण भर में ही खुश हो जाते हैं, क्षण भर में ही रुष्ट हो जाते हैं। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं, कलयुग का सार यही है शंकर भगवान। तो हमें उनकी तरह जीवन जीना चाहिए। भगवान को कोई बोले फर्क पड़ता था? नहीं। दक्ष ने भगवान को क्या क्या नहीं बोला, फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ऐसे जीवन आपने करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम किसी और के हाथ में, जो कैसे आज हम किसी की बातों कैसे खुश हो रहे हैं, हमें कोई दुखी कर रहा है, हमें कोई क्रोध दिला रहा है, क्यों? तीसरा आदमी दिला रहा है, क्यों? हमें अपने ऊपर नियंत्रण हमारे पास नहीं है। हम दूसरों के हाथ में हमेशा, ये दुख का कारण है। इस संसार सागर में आए हैं, सुखी कोई नहीं है। इस देह से परमात्मा के पास जाने के लिए ही नाम ही साथ जाता है। पर नाम कैसे लिया जाता है? भीड़ चाल में नाम नहीं।
जिस भगवान का नाम लेना है पहले उनकी जीवन का पुराण तो पढ़ो, या गुरु जी से पूछो कि भगवान राम जी क्या मर्यादा थी, शंकर भगवान कैसे रहते थे, उनके कुछ जो जीने की कला है अपने जीवन में ढालना शुरू करो, तभी नाम सार्थक होगा, ऐसे नहीं होगा। शंकर भगवान देखो 12 ज्योतिर्लिंग है, आज साक्षात ही विराजमान है। जिस तरह से हम पानी नॉर्मल आंखों से देखते हैं, हमें उसमें दिखता है, कुछ नहीं दिखता। जब उसमें लेंस से देखोगे बैक्टीरिया दिखेंगे, हमें दही के अंदर कीड़े दिखेंगे। आज हमारा कैसे हम सिर्फ भौतिकता देख रहे हैं, तो सूक्ष्मता के बीच में जो यहाँ पे चीजें विराजमान आम आदमी नहीं देख सकता है, उसको देखने के लिए भगवान का नाम की प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है। तो हम क्या है, जितना भगवान का नाम लोगे, देखो कोई भी है नाम से ही बेड़ा पार होगा। भागवत सुनते हो नाम का ही है। अब कथा शंकर भगवान के नाम है, भगवान नाम ही नाम लेते थे। हम तत्व को जानो, अपने आप को जानो। सबसे पहले अपने आप को अगर आपने जानना शुरू किया, आपको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। आप उसी तत्व से चल रहे हो, हम उसी तत्व से चल रहे हैं, सब उस तत्व से चला हुआ है। फर्क इतना है, जैसे एक क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे माँ बाप जैसे बाकी बच्चे जाते हैं वैसे ही माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, वही खाना खिलाता है, वैसी प्रकृति है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें इतना आत्मसार्थक हो जाते हैं, वो बहुत ज्ञान हासिल कर लेते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। वैसे भगवान का नाम का प्रभाव है, जितना इसको जपोगे एक स्थिति ऐसी आएगी, जब नाम जपने स्थिति होती है, आपको लगेगा कि मेरे मन में कोई अंदर पाठ अलग से कर रहा है, वो स्थिति होती है। अब शांत हो जाओगे। हमने किसी को संसार में जितना मर्जी किसी को दो, कोई संतुष्टि नहीं है। वासुदेव शंकराचार्य भगवान जी थे, ज्योतिष पीठाधीश्वर। उनका एक वाक्य है कि संसार सागर में अगर जीना है तो तन और धन से ही संसार सागर में आप व्यवहार कर सकते हैं। क्या हम संसार सागर में व्यवहार करने आए हैं, तो आपके तन और धन से जितना व्यवहार आप करो, से पूरी जो मनुष्य है उसी से ही सुखी होगी। मन से आप व्यवहार का दुखी ही रहोगे। शंकराचार्य भगवान ने कहा उस मन को परमेश्वर में लगाओ। बस संसार सागर में तन और धन से ही आप कर सकते, संतुष्टि हो सकती, सेवा कर सकते हैं। मन को परमेश्वर में लगाओगे, आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। ये जीवन जीने के सूत्र है। जो कथा है, कथा क्या कहती है? शंकर भगवान ऐसा नहीं कि उसमें हमें शिक्षा क्या मिलती है कथा से, हमें वो जानना चाहिए। जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं, शिक्षा क्या मिलती है, उस पर हमें जाना चाहिए। अपने जीवन में एक धारणा समझो कि हम इतने भगवान के नाम से इतने, आप देखो दधीचि ऋषि जी के बारे में सुना होगा आपने, उनकी हड्डियाँ वज्र बनी। क्यों बनी? आम इंसान था, उनकी हड्डियों में इतना नाम का प्रभाव था कि उनकी हड्डियों वज्र बन गई। तो संत होते हैं इसीलिए उनका शरीर को समाधि दी जाती है। वो सूक्ष्म है, तो स्थूल शरीर है हमारा, इसका सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर से हम गलतियां कर सकते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं गलती नहीं करते। पहली बात तो जब आप मंत्र का जाप करते रहोगे, आपको अपने आप ही अपने जो प्रश्न है उनका उत्तर मिलता जाएगा। आज हम बाहर पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, अपने आप को पूछो ना, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके अंदर ही उसका उत्तर रहेगा। आज सबसे ज्यादा जो दुखी है, एक तो बुजुर्ग है घर के, और दूसरे गाय है, सबसे दुखी है। देखो महर्षि मुनि ने गौ, गंगा और गीता को ही पवित्र और सर्वोपरि माना है। क्यों? कोई ना कोई तत्व होगा। यमुना जी क्यों नहीं बोला? बहुत सी नदियाँ क्यों नहीं बोला? हर ऋषि मुनि इतने हमारे दर्शन वाले थे, उनको पता था कि कौन सी चीज़ में क्या तत्व है। गंगा मैया है तो कभी खराब नहीं होती, पानी खराब होता है, कुछ तो है उसमें। गौ है, आज गौ में सब कुछ है। बिना आज बड़े बड़े आदमी जब यज्ञ करें तब गौ को ढूंढते हैं, गाय नहीं पाल सकते। गीता में जब आप मन आपका जब दुखी हो जाता है, आप गीता का पाठ करो, 18वें अध्याय का पाठ करो कम से कम, मन को दूर करने के लिए। भागवत कहता है मरने के समय जब मन जिस स्थिति में होता है, हम वैसे ही जन्म लेते हैं और कुछ नहीं, मन से ही चलता है आदमी। हमें क्या है, हमें नाम का प्रभाव शंकर भगवान का। आप जितने भी आदमी आए हो, सब कोई ना कोई मन में संपूर्ण कोई नहीं है। आज इस भगवान में
के ऊपर नतमस्तक हो जाओ। जो जो आपको लगता है परेशानियां आती है वो भौतिकता की परेशानियां जाती है। भगवान से कोई दुखी है आपको? प्रकृति से कोई दुखी है? अगर हवा देना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। हम अपने ही कर्मों से ही दुखी, अपनी सोच से ही दुखी है। आज अपना पंथ छोड़ रहे हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। हम उस सनातन धर्म को मानते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की क्षमता रखते भगवान मानते हैं। हमारा सनातन धर्म है। इसकी एक 20 किलोमीटर दूर ज्वाला माता है, कब से जल रही है। प्रकृति को भी उन्होंने एक किस्म से चैलेंज किया हुआ है कि मैं सब एक अलग ताकत हूँ। हम उसको मानते हैं। जगन्नाथ जी को झंडा उल्टा घूमता है। हम उस परंपरा को मानने वाले आदमी हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो गुरु के आज स्वयंभू गुरु बन गए हैं। सब गुरु स्वयंभू बन गए हैं। यूट्यूब देख, गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान गुरु नहीं बनाते, राम जी गुरु नहीं बनाते। संसार सागर में लोगों को गुरु बनाना जरूरी है ही है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। समझे? गुरु को हो जो परंपरा में हो। देखो, दाढ़ी मुझे तिलक चंद्र कोई भी लगा सकता है, ये तो पैसे से लग सकता है। जो तत्व है, तत्व के लिए गुरु का सानिध्य में रहना, नाम का जप करना पड़ता है। अगर आप बिना गुरु के सानिध्य शास्त्र भी पढ़ोगे ना, आपको अभिमान हो जाएगा। जो हम पढ़ते थे, कभी हम सोचते थे कि हम पढ़ के कोई अच्छे अच्छे बोले, फिर वक्ता बने। जैसे हमें गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरु मंत्र हम मंत्र जपते रहे, गुरु की आज्ञा पालन करते। आज हमारा मन नहीं करता है किसी को बोले ही नहीं। अब शांत हो जाओ। हम अपने आप को जानने आए हैं। इसलिए सबसे दुखी वही है जो भौतिकता के साथ। 3 दुख होते हैं, दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक। दैविक दुख वो है जो भगवान से चिंता है। हमारा बच्चा है, दिमाग उसका घूम गया, माँ बाप का नहीं सुन रहा है, वो दैविक दुख है। हम परंपरा को भूल रहे हैं। आज अपने बच्चे का 80% आए, हम बड़े खुश होते, बेटा क्या करना है, कहाँ जाना है, जा। हम ये नहीं बोलेंगे बेटा चल मंदिर चल 10 मिनट, तुझे अच्छे नंबर है। संस्कार पढ़ के नहीं आते, संस्कार गुरु की वजह से आते हैं। हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं, भी महाराज जी से बात हो रही थी। हम दर्शन करने जाते हैं, ज्योतिर्लिंग दर्शन किए होंगे आपने, बहुत कोई प्रवचन होता आपको? हम दर्शन मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। आज क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं उसमें जल चढ़ाए। क्या लोग चाहते हैं? जल चढ़ाए। हमारा काम जल चढ़ाना नहीं है। वहाँ पे वहाँ का वहीं के जो स्थानीय पांडे आदमी होते हैं वही जल चढ़ा सकते हैं। सब शास्त्र में लिखा है कि 4 धाम के दर्शन करो, कहीं पूजा लिखी है? कोई प्रवक्ता बोल दे जो कहीं दर्शन, सब जगह दर्शन लिखा है। हम दर्शन से ही वो फल प्राप्त कर सकते हैं। पानी चढ़ाने से दर्शन प्राप्त तो फल नहीं मिलेगा आपको। ये नियम है। ये चीजें हैं, हमें नियम से चलना चाहिए। बिना नियम के हमें भौतिकता में कुछ, अध्यात्म में कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। जो गुरु जी बोलते हैं क्योंकि चले होते हैं उस चीज में। सबसे बड़ा कहने का मेरा प्रभाव ये है कि अगर आप शास्त्र से भी नहीं, आप नाम जपते रहो। आप नाम जपने से आपके घर में जो भी स्थिति बिगड़ी अपना आप ठीक हो जाएगी, वो कोई ठीक करने वाला नहीं है। आध्यात्मिक दुख होता है ग्रह, ग्रह हमेशा किसी के खराब रहते हैं, ग्रह खराब रहते हैं। तो जो पंडित जी लोग हैं, जो चौकियां बनाते हैं ग्रह के, जो ग्रह बनाते हैं, वायुमंडल में ग्रह की स्थिति वैसी होती है, साइंटिफिक है ये। सूर्य जहाँ है, चंद्रमा जहाँ है, बुध है, वैसी स्थिति वायुमंडल में है। अपने मर्द मजदूर नहीं बना रहे, वो उसकी पूजा करते, वो ग्रह शांत करने के लिए होती है। भौतिक आपको लग गया कुछ, इसका आप इलाज कर सकते हैं। दैविक हमें दैविक दुख नहीं होना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कोई बच्चा है नहीं सुन रहा, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सही है। आज स्थिति डर की है, आज डर रहे हैं हम। पहले बहुत डरती थी, आज जब नई नई शादियाँ घर में कराओ, सास ससुर डरते हैं कहीं बहू को ऐसी चीज़ ना बोल दूँ कहीं कोर्ट में खड़ा कर दे। क्यों? हमने भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है। विश्वास प्रहलाद की तरह होना चाहिए। प्रहलाद भगवान को विश्वास था, उन्हें भगवान नहीं देखे थे। नारायण के कहने पर, नारद जी के कहने पर भगवान का नाम लेना शुरू किया, भगवान नहीं देखे थे उन्होंने। उनको इतना विश्वास था कि जो भी होगा भगवान होगा। जैसे ही खंबे से नृसिंह भगवान पैदा, कितने भयंकर थे वो। आज वैसा आदमी मेरे भाग जाएंगे, उनको लगे यही मेरा भगवान है। उनकी गोदी में बैठे, वो कितना सा बालक था, गोदी में बैठे, तो ऐसा विश्वास भगवान के होना चाहिए।
आज विश्वास नहीं है, इसलिए सबसे जरूरी विश्वास है। विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये सांस है, आज हम हैं, क्या पता कि साल कौन ना हो। ये जिंदगी है, हम दिनों के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपकी आयु 17 साल है, 365 से गुना कर दो, कुछ हज़ार दिन होते हैं, तो कर लेना। आज सबके पास मोबाइल होते हैं, हम कितना जी चुके हैं, तो वापिस समय नहीं आएगा। लास्ट के जो 5-7 साल होते हैं, जो बच्चे हैं वो हमारे बाप बन जाते हैं। क्या बाप बन जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को परमिशन लेनी पड़ती है हमसे जाने के लिए, कल दिन हमें परमिशन लेनी पड़ती है उनसे। बड़ी बड़ा है ये छोटे बच्चे। दूसरा देखो, एक हमारे घर में पूरा माँ बाप ने सेवा की होती है, वही बेटा आग लगाता है माँ बाप को। और क्यों नहीं लगाता? बहुत से आदमी खड़े होते हैं। इस समय ये सीख मिलती है, ये जो जीव आत्मा अंदर ना, इसका ही व्यवहार है। जब मैं आपको मम्मी बोल रहा हूँ, पिताजी बोल रहा हूँ, ये जीव आत्मा है। जब जीव आत्मा निकल गई है, हमारे संबंध खत्म हो जाते हैं। तब वही बेटा उस अग्नि देता है अपने पिता को। उसे ये सीख मिलती है कि संबंध सिर्फ जवान का है, कि जीवात्मा का है, ये संबंध है। बाकी संसार में कुछ नहीं है, सारा स्वप्न है। मैं ज़्यादा गुड़ रस में क्या जानूँ, तत्व आपको तत्व के बारे में बता रहा हूँ। ये संसार माया जाल का है, विशेष दर्शन माया जाल। आज मैं अपनी माँ के साथ भी जाऊँ, मुझे पता हो ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, फिर भी मुझे दूसरे को साबित करना पड़ेगा सच में मेरी माँ है। कोई बोलता है चलते तेरी माँ है, सच को भी साबित करने के लिए आपको प्रमाण देना पड़ता है। इससे बड़ा झूठ क्या है संसार में? समझा मेरी बात? इसलिए सारा नाम भगवान का नाम लो। और दूसरा, मंदिर माथा टेकने कैसे जाना चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको। हम मंदिर जाते हैं, हमारा बेटा हो जाए, हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, नहीं। मंदिर कैसे जाना चाहिए? जब भगवान के गुरु पर नतमस्तक आप होते हैं कि जो मेरे लिए अच्छा वही मेरे साथ होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जरूरी है मंदिर में जाने का नियम। आज हम तंत्र के पीछे भाग रहे हैं, बच्चा हो रहा है, जबरदस्ती संतान मुझे दुख देती है, जबरदस्ती की वो तब शक्ति मुझे दुख देती है। रावण ने सीधी की, एक पाँव में खड़ा हो गए, 10 सर काटे, तो उसने अपना कुल का ही सर्वनाश कर दिया। बात बोलो, जबरदस्ती भगवान की प्राप्ति नहीं, आप छोड़ कर, ऐसा कुछ नहीं है। सहज रूप से आपके पास कोई शक्ति आ जाए, वो हमेशा आपके पास रहेगी। ये कुछ नहीं है, सब तो सात्विक तरीके से जाओ। जिस गद्दी से हम जुड़े हुए हैं, बहुत पुरानी गद्दी है, हमारे माता ने कितना तप किया होगा, आप उनके बदौलत यहाँ थे। हमारे कुंभ में 40 दिन रहना पड़ता है रेत के ऊपर। नियम है कि कल बात करो, ताकि आप कहीं जा रहे हो, आपके पास कुछ हो तभी तो दे पाओगे ना। गुरु मंत्र का भी ऐसा है, जब आपके पास कुछ चीज़ें हो तभी आप गुरु मंत्र दे सकते हो। नहीं तो आज ऐसा है कि फॉलोअर्स बढ़ा रहे लोग, फॉलोअर्स नहीं। वैसे गुरु होते हैं वो बाद में अजगर बनते हैं, जिन्हें तप नहीं किया होता है, लाखों अनुयायी बन गए, वो अजगर बनेंगे। जो उनके पारिकर होते हैं वो सांप बनता है, उनको चिंटियाँ बनती है। लास्ट में वो अजगर को चिंटियाँ ही खाएगी, वो फिर खाएगा। ऐसा गुरु बनाओ जो सच में तप किया। हम छोटा सा बिजनेस करते हैं, बहुत सुनते हैं, यहाँ से प्रॉफिट होगा ना होगा। गुरु बनाने के लिए संकट भ्रमण करो। देखिए आज हम क्या सोचते हैं, हमारे घर में सब कुछ है, क्या करनी तीर्थ यात्रा, क्या करना गुरु में जाकर, हमारे माता पिता नज़दीक। ऐसा नहीं है। अगर शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सोचा होता तो वो दक्षिण भारत से ले केदारनाथ आते। जितना भ्रमण करोगे, गुरु के पास जाओगे, आपके संशय खत्म होते जाओगे। ये नियम है, इसलिए भ्रमण भी जरूरी है सनातन धर्म के ऊपर। बाकी अपने बचपन कोई भी आपको दुखी है, शंकर भगवान से ही विराजमान। आप उनको नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। संजय जो महाभारत में संजय था, लोग दान करते हैं, दान देने का पता नहीं। महाभारत में दान पर्व आता है, दान कैसे दिया जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दान किसे कहा गया है? कन्यादान। सबसे बड़ा दान क्यों? क्योंकि वो हमेशा दान शब्द दर्द से बना है। चाहे हमारी पुत्री कितने अच्छे संपन्न परिवार में क्यों न गई हो, जब तक माता पिता जीते हैं उनकी फिक्र हमेशा उनको रहेगी। सबसे बड़ा दान क्या आ गया उसको? दान मेरे पास। दान हमेशा गुरु को पूछ के ही देना चाहिए, मन मर्जी का दान भी नहीं होता। गुरु बताएगा यहाँ दान करो, ऐसा करो, ये है दान के नियम होते हैं, हर चीज़ के नियम है। तो बाकी आप सब समझदार है, सब कुंभ में जा चुके हैं,
शंकर भगवान जी विराजमान है, कोई क्या कह रहा है नहीं में कह तो रहा हम गए डुबकी लगाई आगे आ गए हम तो गए डुबकी लगाई बाहर आगे बाहर आ गए। कुछ ऐसा होता है कि माता रानी वो हम माता के चंदे को माता हम वहाँ गए, हम वहाँ बच्चे बनते थे। अब कुंभ में जब हम माता के पास जाते हैं हमें पहले हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है, माता रानी मेरा शरीर इतना स्वच्छ नहीं है कि मैं आपके छू भी सकूँ, तो इस कारण आपका बच्चा बन के मैं आ रहा हूँ। जैसे माता छोटे बच्चे का सब कुछ साफ करते हैं, सब बच्चे हमेशा गोदी में रखती है, उस धारणा से माता रानी को स्नान करना चाहिए। दूसरा कुछ होता है लोभ वश, काम वश, मोह वश, हमने अपने माँ बाप को दुखी किया होता है, हर आदमी करता है, तो लोभ से, मोह से, गुस्से से जब वो चले जाते हैं ना तो बहुत बड़ी गिल्टी महसूस होती है, काश मेरी माँ ऐसा कि मैं माफ़ी मांगूँ आज, अगर मेरी माँ जीता होती। हम फोटो के पास रो रहे होते हैं, मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम हिम्मत नहीं होती। तब उस रूप में माता रानी को देखना पड़ता है, ये मैया मेरे से गलती होगी, तेरे में समाहित है, वो हम हंसते ही समाते हैं, मुझे आप माफ़ करो। ये गंगा में नहाने के नियम है, पहले खुद नहाओ बाहर, उसके बाद गंगा में डुबकी मारो, कभी ऐसा नहीं करना, न तौलिया लगाना, ये नियम होते हैं। डुबकी मारी और भाई डुबकी मारी, पानी मारी जैसे है वैसे बाहर निकले, नियम है गंगा में, ये गुरु बताएगा। आजकल संत भी क्या बन गए हैं, आजकल संत भी बन गए कि जो अच्छी बात है वही बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये शास्त्र की बातें होती है 1000 साल पहले ही वैसी थी, आज भी वैसी है। गीता में जो श्लोक जितने हैं वो पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। समझिए मेरी बात, कोई क्या कहे आप उससे मतलब नहीं है, आप बस एक चीज़ अपने मन में ले दो शंकर भगवान की, हमें किसी के कहने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझो कि आप हमेशा खुश रहोगे। जैसे माता गौरा ने शंकर भगवान की स्मृति कैसे करो, बस हो गया वो चीज़ करिए।